इनएक्यूरेट ऐसा है कि मैं इसे लेके गया था पहाड़ों पे, तो मैंने क्या किया, मेरे को इसने रिज़र्व दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी ये 90 किलोमीटर तो ऐसे चली गई, उसके बाद दोबारा रिज़र्व लगी क्योंकि मैं फ्लैट में जब आया तो। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम यहाँ पर रिव्यू करेंगे क्लासिक 350 2022 वेरिएंट का, और जो भाई भी इस बाइक लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम करेंगे यहाँ पर ओनरशिप रिव्यू। वो जो ओनर है ना, वो हमारे दोस्त हैं, मैंने उनको यहाँ पर रिकमेंडेड करी थी बाइक, और उनसे जानते हैं कि इसका जो एक्सपीरियंस है ना वो कैसा रहा। साथ में जो बाइक चल चुकी है लगभग यहाँ पर 644 किलोमीटर ये चल चुकी है, और इसकी यहाँ पर एक फर्स्ट सर्विस भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है इनका अब तक। सो हिमांशु, तुमने बाइक लेने से पहले क्या क्या बाइक देखी थी, फिर तुमने मुझसे सजेशन लिया कि इनमें से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, वो देखकर बता दोगे इनको? तो बाइक मैं अगर बात करूं तो एक तो इसमें और एक हमने स्पोर्ट्स में कंपेयर किया था, तो उसमें हमने देखी थी पल्सर 220 RS और MT-15 भी देखी थी हमने, ये देखी थी मिटियोर देखी थी, हंटर देखी थी। ये सारी का हमने कंपैरिजन किया, तो सबसे बेस्ट मेरे को ऑप्शन यही लगा उसमें, तो मैंने यही ली, यही परचेज़ करी, और मेरा डिसीजन भी बहुत था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई एज सच। इसमें थोड़ा बहुत जो होता है वो तो नॉर्मल ही है, बट वैसे मेरे को काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इससे। हंटर क्यों नहीं ली? हंटर तो देखा है। हंटर का बस थोड़ा क्या था, एक तो थोड़ी सी मैं बोलूँ कि ये रॉयल फील देती है, रॉयल लुक देती है ज़्यादा उससे, एक तो लुक के मामले में, और वो थोड़ी सी 2 इंच इससे, बस 2 इंच का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 2 इंच इससे हाइट में थोड़ी कम है। बाकी वह हाँ हाइट में थोड़ी छोटी है, और वो मतलब एक थोड़ा काइंड ऑफ गर्लिश, वो मेरे हिसाब से जो कहते हैं कि लड़कियों के लिए वो बाइक बनाई गई है मेजॉरिटी की। रॉयल एनफील्ड अगर लड़कियां चलाएं तो वो बेस्ट है उनके लिए, वो ज़्यादातर उनको रख के ध्यान में रख के बनाई गई है वो बाइक। टायर भी छोटे हैं। हाँ टायर भी छोटे हैं उसके, साइज़ बहुत छोटी है, जो कम हाइट वाले बंदे हैं उनके लिए, हाँ उनके लिए बेटर है। अगर वो लेना लाइट वेट लेनी है रॉयल एनफील्ड की कोई, जो तुम्हें इजीली कट मारने हो या कहीं से फास्ट मतलब ट्रैफिक लेन में चलानी हो, तो वो बेटर ले ले। अगर वैसे जाना हो ट्रिप पे, अगर रॉयल लुक चाहिए तो आप ये लो, ये बेटर है, रिलायबल भी है ये, चलती आ रही तो धोखा भी नहीं। और उसको चाहे मुड़ के देखे ना देखे, इस मतलब मेरे ब्लैक वाले को तो जरूर देखते लोग, क्योंकि इसकी ये स्टॉक में ही सब कुछ, इसमें अभी मैंने कुछ आफ्टर मार्केट नहीं है, थोड़ा बहुत बस ये लाइट के कवर करवाए हैं, लेकिन बाकी सब कंपनी स्टॉक में ही दे देती है। एलॉय भी इतने बढ़िया दे देती है इसके, वो रेड टेपिंग उसी में है, वो थीम को मैच कर देती है, और बाकी सब कुछ इसमें वैसे ही है। फीचर्स अब तो कुछ रॉयल एनफील्ड की बाइक में ऐसा है ही नहीं कि आफ्टर मार्केट करवाना पड़े। मेरे दोस्त पे ये पुराने वाली है, वो उस पर सिग्नल एडिशन है, उसमें वो इससे अब इन्होंने हाइट थोड़ी कम कर दी है, पहले उसकी हाइट पहले वाली की इससे ज़्यादा हाइट है। क्या चीज़ लगा मतलब? तो पहले तो एक तो उसके हैंडल में वाइब्रेशन इससे बहुत ज़्यादा थी, और ओवरऑल बाइक में भी वाइब्रेशन ज़्यादा थी। अभी भी हम कंपेयर करते हैं, वो मेरी बाइक चलाता तो तारीफ़ ही करता है इसकी कि वाइब्रेशन उसमें नहीं है। जो उसमें कंफर्टेबल नहीं है राइड में, वो इसकी सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल कर दी हैं, उसकी थोड़ी हार्ड सीट है, इसकी कुशन सीट कर दी है थोड़ी, और पॉस्चर भी सही कर दिया। और तो बाकी कुछ नहीं, ये जैसे इसमें हज़ार्ड के हैं, लॉक है और चार्जिंग है, ये कुछ नहीं आता उसमें सारा वो है। और सबसे मेन की ओडोमीटर ही नहीं आता उसमें, जो फ्यूल की हमारे को रीडिंग देता है, फ्यूल गेज की रीडिंग हमारे को उसमें नहीं मिलती, इसमें हमारे पास आ जाता है ऑप्शन। हालांकि ये इतना एक्यूरेट नहीं है, बट फिर भी हमारे लिए कुछ तो बेनिफिट है ही है उससे ओवरऑल। इनएक्यूरेट कैसे मतलब? इनएक्यूरेट ऐसा है कि मैं इसे लेके गया था पहाड़ों पे, तो मैंने क्या किया, मेरे को इसने रिज़र्व दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी ये 90 किलोमीटर तो ऐसे चली गई, उसके बाद दोबारा रिज़र्व लगी क्योंकि मैं फ्लैट में जब आया तो वो बस इनएक्यूरेसी मेरे को लगी कि मेजरमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम है उसमें। अगर तुम्हें नहीं पता फ्यूल इसमें है तो तुम पागल बन सकते हो उस टाइम के लिए। और दूसरा तो इसमें किक हटा दिया है, अगर बाई चांस मान लो कि इंसान भाई सेल्फ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इंसान कैसे करेगा उसे, बैटरी लो हो गई है, तो हाँ बैटरी लो हो गई या कुछ भी हो गया मतलब, तो इसे धक्का मारना तो मतलब बहुत मुश्किल काम है। तो धक्का स्टार्ट हो तो जाएगी, बट वो है कि किक हट गई है इसमें से। और तीसरा क्या है, जैसे मेरे को अगर आप इसकी पहली सर्विस करवाते हो तो मेरे को एक ये सर्विस किट देते हैं, एक ऑयल चेंज करते हैं, और 2 ल्यूब्स होते हैं, चैन ल्यूब्स। वो उसको आपको मतलब मेरे को कॉस्ट पड़ी थी 1740 के अराउंड, 1740। तो उसमें आपके ये करके देंगे सर्विस। पहली सर्विस किट में आपका इंक्लूड होगा ये ऑयल फिल्टर होता है एक, उसमें एक इंजन के इधर कुछ रबड़ होती है वो होती है, और 1-2 चीज़ें और होती हैं इंटरनली, वो मेरे को ध्यान नहीं क्या होती हैं। और एक तो ना मेरी क्या था, आप प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जरूर करें अपनी बाइक की, PDI जरूर करें अपनी बाइक की, क्योंकि मैंने भी करी थी, लेकिन मैं कहीं एक जगह फिर भी चूक गया और वो मेरी चीज़ ख़राब वो ही निकली। ये जो लाइट है ये देखो आप, ये जलती रहती है हमेशा, तो मेरे वाले क्या थी कि ब्रेक दबाने पे तो चल रही थी, वो मैंने चेक कर ली, मेरे को ये ध्यान नहीं था कि ये लाइट ऑलवेज ऑन रहती है, ब्रेक दबाने पे ज़्यादा ब्राइट होती है। तो ये लाइट मेरा बल्ब ख़राब था और ये मैंने चेंज किया, तो उन्होंने फ्री में नहीं चेंज करके दिया मेरा 1 मंथ के अंदर भी,
क्योंकि मैंने डिलीवरी तो ले ली थी, तो मेरे को इसका 30 रुपीज़ कॉस्ट पे करना पड़ा ऐसे ही भाई बिना मतलब के 1 महीने के अंदर अंदर ही। और बाकी तो इसमें कोई इशू नहीं आया। सर्विस भी ठीक, सर्विस के बाद और ज़्यादा बेटर चलने लगी है कि मतलब पिकअप भी ठीक है मतलब, और वो भी सही है। अब एवरेज का इसका देखूँगा, पहले तो इसने एवरेज वही 25 के अराउंड ही दी थी मैक्स टू मैक्स। अभी जब बिना सर्विस के अभी थोड़ी मे भी बेटर हो इसकी, 30 के प्लस जाए तो ये होगा। इसकी प्राइस कितनी पड़ गई थी ऑन रोड? प्राइस अगर आप कैश की बात करोगे तो आपको 260 के अराउंड, 270 के अराउंड, हमने 2-3 जगह से पता करा था, इतना ही पड़ता है इसका कैश में। ये मैंने यमुनानगर से परचेज करी है, और हरियाणा में ही मतलब स्टेट टू स्टेट भी थोड़ा बहुत वेरी कर रहा था मतलब अमाउंट। और अगर आप फाइनेंस कराओगे तो डिपेंड करता है फाइनेंस कितने साल का करवा रहे हो, उस पर अराउंड 3 के करीब तो पड़ ही जाती है ये, मतलब 40-50 हज़ार ऊपर पड़ जाता है अगर 5 साल का या 4 साल का फाइनेंस करवाते हो। और तो ये है इसमें कि मतलब अगर तुम स्पीड पे चला रहे हो इसे, ये जैसे ये 90-80 के ऊपर जाती है, 90 के ऊपर, तो इसके ना मतलब सीट और हैंडल में नहीं आपको वाइब्रेशन होगा, लेकिन जो ये है ना मिरर इसके, इसमें वाइब्रेशन बहुत फील होता है आपको। तो इसमें वाइब्रेशन के कारण ना जो पीछे की विजिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। लाइट ऐसे ऐसे लाइट्स दिखती है बस इसमें, वो भी वाइब्रेट होती हुई। बाकी तो इसमें कोई इशू नहीं लगा मेरे को ज़्यादा खास। तो बहुत कम है ना पहले से। वाइब्रेशन वैसे पूरी बाइक में नहीं है, बस ये मिरर में थोड़ी लगती है मेरे को, क्योंकि मैंने इसको 150-200 किलोमीटर लगातार एक गो में चलाया था बिना रुके, तो मुझे कोई वो कंफर्टेबल में तो कोई दिक्कत नहीं आई, कंफर्टेबल मैं पूरा था उसमें। थकान वगैरह कुछ हुई? थकान वगैरह कुछ नहीं होती इसमें। मैं इसे आगे 100 किलोमीटर चला के दोबारा निकल लेता हूँ साथ ही अपना सामान लेके, अगर कहीं जा रहा होता हूँ तो कोई ऐसा इशू नहीं आता। और ये क्या है कि लुक इसकी मेरे को स्टेल्थ ब्लैक तो अलग से अपने लिए स्पेसिफिकली पसंद आया था, क्योंकि और मैंने जितना भी घुमाई है मेरे को तो कितने लोगों ने पूछ लिया भाई कितने की बड़ी, कैसी बढ़िया लगती है, क्योंकि ये देखने में दूर से ही अट्रैक्टिव लगता है कलर। रोड प्रेजेंस बढ़िया है, रोड प्रेजेंस बढ़िया है। लेकिन ये है कि इसमें जो ये चीज़ है ना, ये मेरे को चाहिए थी, मेरे को ट्रैवल करना होता है, सामान मारना होता है, इस साइड भी आता है। जो क्रोम एडिशन है उनमें सारों में ये दोनों साइड आते हैं, लेकिन मेरे वाले में इस साइड ही आता है ये सिर्फ। तो एक चीज़ इसकी जो मेरे को बेटर लगी, इसके एग्जॉस्ट की भी साउंड अच्छी दे दी है इन्होंने। अगर हम इसको पुराने इंजन से कंपेयर करें तो मेरे दोस्त पे जैसे पुराने इंजन है वो तो बिल्कुल ही साइलेंट लगता है, उसके साइड से स्प्लेंडर निकल जाए उसी की आवाज़ इससे ज़्यादा लगती है। लेकिन इसकी आवाज़ इन्होंने अच्छी कर दी है कि मतलब ना बिल्कुल कम है ना ज़्यादा है, मतलब नॉर्मल है कि आपको चलाने में भी मज़ा आएगा, सुनने में भी मज़ा आएगा। जैसे अभी स्टार्ट करके अगर हम देखें तो कैसी आवाज़ आती है इसकी, देखते हैं। तो ये जैसे स्टार्टिंग साउंड है इसकी, तो वो जो दूसरी वाली है पुराने वाली उसमें ये भी नहीं आपको साउंड आएगी। वाली नहीं है कानों में, जैसे आफ्टर मार्केट लोग लगवा लेते हैं वो इतना बेटर नहीं लगता। जिनको लेनी है स्टॉक रखनी है उनके लिए सही है ये चीज़, कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ख़त्म कर दी पहले जैसे आवाज़, लेकिन बीच में आवाज़ सही है इसकी। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि मैंने इस पर क्या क्या करवाया थोड़ा बहुत, तो देखो एक तो मैंने टंकी पे लेमिनेशन करवाई है थोड़ी सी, क्योंकि ये मैं ट्रैवल करता हूँ तो बैग आगे टांगता हूँ, तो थोड़े स्क्रैचेस से रोकने के लिए मैंने इसकी मैट लेमिनेशन करवा ली थी। अगर आप इस पर ग्लोसी करवाओगे तो ये शाइनी लुक देने लग जाएगी, तो वो बिल्कुल लुक ही ख़त्म कर देगी, ऐसा दे देगी वो लुक जैसे इसके। तो टंकी की सिर्फ टंकी, ये पूरी टंकी की मेरे को 350 की पड़ी थी लेमिनेशन, ज़्यादा कोई महंगी नहीं आती। और अगर मैं सीट कवर की बात करूँ तो ये मेरे को अच्छे सीट कवर भी 400 के पड़े हैं सिर्फ, और ज़्यादा महंगे नहीं पड़े। ये जो मेरी ग्रिप है मतलब बैक उसकी सपोर्ट की, ये मैंने रॉयल एनफील्ड से ही ली है, ये 150 रुपये की मिली है मेरे को। और अगर मैं लाइटनिंग की बात करूँ तो जैसे आप पीछे से देखोगे ये मैंने लाइट के कवर्स करवाए हैं, ये पूरा सेट आता है आपको। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, जैसे मेरे यहाँ मिल जाते हैं 750 के मुझे मिले, कई दूसरी बाइक के जो पुराने मॉडल है उसके 680 के मिल रहे थे, ये वाले 750 के मिले कट वाले। तो ये चीज़ है। और जो ये आपका लेग गार्ड हो गया और संप गार्ड हो गया, ये तो मैंने कंपनी से ही लिया, ये पड़ता है आपको 3150 का, और वो 3000 कुछ का या 2950 का इंजन गार्ड। ये मतलब ये भी मतलब मैंने 2-3 मतलब अलग अलग शोरूम में शायद इनका रेट अलग तो नहीं था, बट पता नहीं कैसे मुझे डिफरेंस लग रहा था थोड़ा, पर वैसे इतने का ही होते हैं। इसमें आपको वेरिए ऑप्शन मिल जाते हैं काफ़ी सारे, सिंगल वाला, ड्यूल वाला। ये सबसे टॉप वाला ऑप्शन होता है कि जिसमें 3 पाइप्स होती हैं। हाँ, इसके अलावा मैंने बस ये इंजन पे टेपिंग कराई थी, इसके तो 20 रुपीज़ लगे थे, ज़्यादा कुछ खास नहीं। इस पे ये मतलब मीटर पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इस पे, क्योंकि ये चाबी का वो छल्ला होता है ना, तो और ये क्या है कि मेरा क्या है, इन्होंने इंश्योरेंस करते टाइम वो थोड़ा इनके 600 रुपये का कुछ डिफरेंस आया था, इन्होंने मेरे से एक्स्ट्रा पे करवाए थे, तो उसमें मेरे 600 का इन्होंने कूपन बना दिया ऐसे ही बोल के, मेरे को कैश नहीं वापस कर रहे थे, तो ये 350 का छल्ला मेरे को लेना पड़ा। और एक ये हेलमेट देते हैं इसके साथ फ्री, जो मतलब ओपन हेलमेट होता है, वो पूरा कवर नहीं होता और उसमें वाइज़र भी नहीं आता। और वो आपको वैसे न्यू हेलमेट लोगे तो 1750 उसकी कॉस्ट थी,
लेकिन मैं अगर उसे कटवाते हो तो आपको 400 रुपये काटते हैं ये। अगर आपने कुछ नया हेलमेट लेना है और उसको कटवाना है तो सिर्फ 400 में कटेगा वो। तो वो उस पर वाइज़र भी मेरे को एक्स्ट्रा लगवाना पड़ा था। तो जो हाफ वाला वाइज़र होता है वो आपको 265 का पड़ा था मेरे को, और फुल वाला वो 365 का कह रहे थे। तो मे बी कॉस्ट सेम ही हो वो सारे शोरूम्स में। तो बस यही चीज़ें मैंने ली थी कंपनी से। कवर, इसका जो अगर कवर आप शोरूम से लोगे तो वो 1100 का पड़ता है। वो कवर तो पूरा कवर कर देता है, लेकिन उसकी क्वालिटी मेरे को इतनी खास नहीं लगी। मैं एक आफ्टर मार्केट कवर ले आया था, वो मेरा पूरा नहीं कवर पर, मतलब नीचे से लॉक नहीं लग पाता उसका, लेकिन 350 में मेरे को नॉर्मल मिल गया था कवर, जो कि मिट्टी से बचा देगा ये। तो उसके लिए बेटर होता है कवर, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप बाहर से भी ले सकते हो, कंपनी से लेने की ज़रूरत नहीं है उसकी आपको। तो भाई ये था यहाँ पर पूरा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का यहाँ पर पूरा ओनरशिप रिव्यू। आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसके आपको आंसर दे दूंगा। और लगभग यहाँ पर जो है हिमांशु ने यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी आपको कि अब जब आप बाइक परचेज़ करेंगे तो क्या क्या यहाँ पर परेशानी आने वाली है इस बाइक के साथ, या फिर कितनी ज़्यादा आपको अच्छी लगने वाली है बाइक, और साथ में कौन कौन सी बाइक यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं अगर हम आप क्लासिक जाने वाले हैं तो।